बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् रतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। बड़ा ही पावन समय है। आप सभी माता माता सज्जन महानुभाव भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं। हमारे विद्वद्वरेण्य अनंत श्री विभूषि संलग्न पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी और प्रकाशी व्यासी महाराज गंगा तत्वों का भाव से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित संलग्न पूज्यपाद श्री स्वामी राघवाश्रम दंडी स्वामी जी महाराज और काशी वाराणसी से पधारी हुई वंदनीय पूजनीय प्रमाद्या शक्ति सुश्री रमा रमण दास जी और हमारे वंदनीय भक्तागण, दूर दूरांतर से पधारने वाले, धर्मपथ का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव सज्जनों, श्रद्धा स्वरूप आदरणीय गार्गी सीता सावित्री अनुसुईया के चरण कमलों का अनुगमन व अनुसरण करने वाली मातृशक्ति देवियों, भारत के भावी कर्णधार होनहार प्यारे प्रियवाल, बड़ा ही उत्तम बेला है। आज देखो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। वैसे शिवरात्रि प्रत्येक महीने में एक दिन पड़ती है और एक महाशिवरात्रि फाल्गुन के महीने में पड़ती है। तो आज शिवरात्रि भी है। गुरुवार गुरु जी का दिन है और हमारे सभी महापुरुष विद्वान लोग बैठे हुए हैं। उनके बीच में आज भगवान शंकर की एक स्तुति जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग, भगवान शंकर के भोले बाबा के द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, उनका पहले आप लोग परिचय सुने। उसके बाद में इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति सुनेंगे। बड़ा पुण्य होता है। वहां पर ध्यान लगावे। सौराष्ट्री सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम्। श्री सोमनाथ देखो, सौराष्ट्र देश में श्री सोमनाथ काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में विराजमान है, जो द्वारिका क्षेत्र भी कहा जाता है। और श्री सोमनाथ भगवान का सब लोगों का ध्यान पूजन दर्शन भी करना चाहिए। नंबर 2 आता है श्रीशैले। श्रीशैल यह पर्वत मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं।
नंबर 3 महाकाल ओंकार ममलेश्वरम उज्जैन्या महाकालो श्री महाकालेश्वर मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। ओंकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन है। वहां से ये स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के 2 पृथक लिंग है, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप बताए गए हैं। इसके बाद में आप लोग श्रवण करेंगे। देखो, परेल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम्। परेल्या आंध्र प्रदेश के हैदराबाद नगर से पहले परभनी नामक जंक्शन है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद नगर से पहले परभनी नामक जंक्शन है। यहाँ से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली ग्राम के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। लेकिन शिवपुराण में वैद्यनाथम चिताभूमो ऐसा पाठ है। इसके अनुसार संथाल परगने में ही आई रेलवे के जसीडी स्टेशन के पास वाला वैद्यनाथ शिवलिंग ही वास्तविक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिद्ध होता है, क्योंकि यही चिताभूमि है। ध्यान देना, जसीडी स्टेशन कर करके कहते हावड़ा जो ट्रेन जाती है उसी पर जसीडी स्टेशन उतर करके और वैद्यनाथ भगवान का दर्शन होता है। और उसके बाद श्री भीम शंकर का स्थान बड़ी दूर बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्य पर्वत रहे। यह स्थान लारी के रास्ते से नासिक से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। सह्य पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। डाकिनी, इसके से अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतों का निवास था। शिवपुराण की कथा के आधार पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में एवी रेलवे पर गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित बतलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जनक नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वही भीम शंकर स्थान है। ध्यान देना। देखो, और इसके बाद में शेतु वंदे पुरामीशम नागेशम दारुकावनी। श्री रामेश्वर तीर्थ प्रसिद्ध है। ये तमिलनाडु मद्रास प्रांत के रामनगर जिले में है। देखो, इसको शिव रामेश्वर भी कहते हैं। और उसके बाद में नागेशम दारुकावनी, ये स्थान कहाँ जानते हो? ये स्थान बड़ौदा राज्य अंतर्गत गोमती द्वारिका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। कोई निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत औढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से, देखो, कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में योगेश जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद में
हरे वाराणस्याम तो विश्वेशम। काशी के श्री विश्वनाथ जी प्रसिद्धि है, ये तो सब लोग जानते। और त्रयंबकम गौतमी तटे, ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में, नासिक पंचवटी से जहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई थी 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरि के निकट गोदावरी के किनारे पर विद्यमान है। और इसके बाद में हिमालये तु केदारम शिवालयी। श्री केदारनाथ हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर की पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ विराजमान है। ये स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 1 से 32 मील दूर है। श्री और उसके बाद में घुष्मेश्वर शिवालय, श्री घुष्मेश्वर को घुष्णेश्वर या घुष्णेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास में है। ये 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग है। जो सायंकाल प्रातः काल का जो पाठ कर लेता है तो 7 जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के किए हुए पाप भैया नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातः काल सायंकाल इनका पाठ कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इन्हीं 32 ज्योतिर्लिंगों की एक स्तुति स्तोत्र आप लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद में विराम। सौराष्ट्र देशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विस्मृता वसन्तम् तवर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसार समुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां पीतावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमन कर रहा हूँ। महाकाल भगवान की जय। अरे कावेरिका नरपतो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकार मीशं शिवमेकवीरे पूर्वोत्तरे
ज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामि सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्विपार्श्वे तटे रमन्तं शङ्खोद्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्ष महोर्गाते केदारमीशं शिवमेकमीरे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकनाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीरे। शुद्धाम्रपर्णी जलराशि योगे निवर्तसे तुम विशिखैरसंख्यैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। इयं डाकिनी साकिनिका समारे निषेव्यमाणं पिशितासनैश्च सदैव भीमादि पदप्रतीतं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सारङ्गमानवने वसन्तं आनन्दगन्धं रक्तापरिन्दं वाराणसी नाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ईरापुरे रम्ये विशालकेऽस्मिन् समोल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारे तरस्वभावं ग्रसणे स्वराज्यं शरणं प्रपद्ये। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोके निजं भजेच्च। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए
इन द्वादश ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करे तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आज के जीवन में सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी यदि इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का देखो पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए तो भैया वही फल प्राप्त हो जाता है। ज्यादा न कह करके यहीं पर वाणी को विराम। जय शिव शंकर हरे हरे गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। कैलाश पहाड़ सुहावन, पर आप विराजत नंगे। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर भजामि शंकर। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय, संत समाज की जय। ओम हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर